हेलो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। Following information is given in respect of the WXY Limited, which is expected to grow at the rate of 20% per annum for the next 3 years. After which the growth rate will stabilize at 8% per annum. Normally level of perpetuity, हमेशा ये आपको 8% से ग्रोथ होता रहेगा। रेवेन्यू आपका इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके डेप्रिसिएशन, ये इसमें आपका डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब एक्चुअल विदाउट डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितनी है, 2250 माइनस 600, तो आपको 1650 रुपये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा ये। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ पीरियड रेवेन्यू एंड अर्निंग ऑफ द EBIT will increase by 20% per annum and capital expenditure and net of depreciation will grow by 15%। इसका मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका पास है 750 और नेट 600 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 150 पे होगा। 150 रुपया को 15% से इंक्रीज करेगा ये ग्रेजुअली, नेट करके उन्होंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल ग्रो बाय 15% फॉर द नेक्स्ट फॉर द ईयर 4 ऑनवर्ड्स। नॉर्मल ग्रोथ पीरियड रेवेन्यू EBIT विल ग्रो बाय 8%। उसके बाद आपको 8% से ग्रोथ रेट होगा, उसके बाद 8% से ग्रोथ रेट होगा परिणाम। एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल ऑफसेट बाय द डेप्रिसिएशन। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, तो दोनों ऑफसेट कर जाएगा, विल ग्रो। And during the high growth, normal growth period, net working capital will be requirement 25% of revenue. Working capital 25% of revenue है, weighted average cost of capital 15% है, टैक्स रेट आपको 30% है, तो आपको वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है, आप वैल्यू ऑफ द फॉर्म आपको निकालना है 15% से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप की क्वेश्चन है जैसे हमने पहले निकाला था। अब आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में हम निकालेंगे वर्किंग नोट। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ग्रोथ रेट नेक्स्ट 3 इयर्स, 3 साल के लिए बना बोला है। आफ्टर व्हिच द ग्रोथ रेट विल स्टेबलाइज बाय दिस, तो 4 साल हो जाएगा। तो एक आपका क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ EBIT एंड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फ्री कैश फ्लो। अब आपको यहाँ पे फ्री कैश फ्लो भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, यहां पे हम लिखेंगे ईयर। अभी का ईयर को 0 ईयर मान लीजिए, मैंने 0 ईयर माना। 1 साल, 2 साल, 3, 4, इसको हम टर्मिनल ईयर मानते हैं, टर्मिनल ईयर। अब ये जो है डाटा जो है वो क्या चीज में है, करोड़ में है, रुपीज इन करोड़। करोड़ से ले लीजिए। अभी आपके पास EBIT कितनी है, रुपीज 750 रिवेन्यू, रेवेन्यू आपके पास क्या है, तो 7500 लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3000 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें डेप्रिसिएशन भी है 2250। अब यहां पे आपके पास आ जाएगा EBIT,
7500 माइनस 3000 माइनस 2250, तो ये 2250 आपके पास EBIT आ जाएगा। लेस टैक्स 30% से हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स रेट हमारे पास कितनी है 30% से, तो इन 2.3 तो 675 हो जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स ये आपको 70% हो जाएगा, तो 1575 हो जाएगा। एड डेप्रिसिएशन हम करते हैं, एड डेप्रिसिएशन और लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप यहां पे इस बात को समझिए, हमने आपको ऐड किया तो 600 और 750, तो यहाँ पे 600 को ऐड करेंगे माइनस 750 करेंगे, तो ये दोनों को नेटिंग करेंगे तो माइनस 150 हो जाएगा, 150। अब वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल अभी आप कुछ मत लिखो, क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये तो आपको बनाना ही नहीं है। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लिखेगा, वर्किंग कैपिटल लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन को समझिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, आपका जो ड्यूरिंग द ग्रोथ रेट रेवेन्यू एंड अर्निंग इंटरेस्ट will grow by 20% and capital expenditure net of depreciation is 15%। ठीक है, उन्होंने कहा कि 20% नेक्स्ट 3 year after which is expected to grow, following information is given in respect of this, which is expected to grow 20% per annum for the next 3 years, after which the growth rate will be stabilized 8%। तो ग्रोथ रेट आपको 20% से इंक्रीज कर जाएगा, तो जो 7500 ग्रोथ रेट है 20% से इंक्रीज करेगा, तो इंटू 7500 तो ये 9000 हो जाएगा, इंटू दिस तो 10800 हो जाएगा, इंटू दिस 12960 हो जाएगा। अब यहां पे जो टर्मिनल में इंक्रीज करेगा वो 10% से इंक्रीज करेगा, कितना परसेंट से 8% से इंक्रीज करेगा, इंटू 1.08 करोगे तो आपका हो जाएगा 13996.8, 12960 1.08 13996.80 हो जाएगा। अब इसमें वर्किंग कैपिटल क्या होगा, उन्होंने कहा कि भाई वर्किंग कैपिटल का देखिए, यहां पे उन्होंने क्या कहा, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 25% ऑफ रेवेन्यू, 25% ऑफ रेवेन्यू, तो 0.25 लिख दो, 25%। अब यहां पे इंटू 7500 तो 1875 9000 2250 10800 इंटू 0.2700 12960 into this 3240 13996.8, this 3499.2 13996.80 3499.2।
अब आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, -3240, 259.2, 9.2, अब 3240 -2700, तो 540, 540, फिर 450, 375, 375। अब आपको उन्होंने क्या कहा इसके बाद, अब देखिए उन्होंने कहा कि ईबीआईटी को हम चेंज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4320, हम लिख देते हैं 4320, 5184, 84, एक मिनट बेटा, यहाँ पे 3600, 4320, 4320, 5184, मैंने आपको कॉपी किया हुआ इसलिए लिख देता हूँ, यहाँ पे 5598.72। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन आपका इंक्लूड है, तो उसको छोड़ो आप। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना हो जाए, 2250 इंटू 1.2, 2700, तो ये 2700 हो जाएगा, थ्री टू फोर जीरो हो जाएगा, 3240 हो जाएगा, 388, 41904 प्लस 559898.72 माइनस 13996.8, 41990, तो ये हो जाएगा 4199.04, और यहाँ पे ईबीआईटी कितना 2700, 2700, 3240, 3240, 3888, 9000 माइनस 3600 माइनस 2700, 10800 माइनस 4320, 4320 माइनस 3240, 12960 माइनस 5184 माइनस 38 डेज, ठीक है। अब 30% टैक्स डायरेक्ट 70% लिख सकते हैं, 972, 11640, 1259, देखिए हाँ जी, टैक्स
30%, 810, 972, 1166.40, 1259, 1259.71। अब ईवीआईटी क्या हो जाएगा? ईवीआईटी तो हो गया, टैक्स हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1890, 1890, 2268, 27, 21.60, 29, 39.33, ये हो गया। अब इसका ये जो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वो कितना से? 15% से। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ दिस 15% से इंक्रीज करेगा। तो 150, 172.50, 172.50, 198 माइनस 198.38, 228.60, इसमें तो ऑफसेट हो जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 375 माइनस 375 माइनस 450 माइनस 540 माइनस 259, .20। अब आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये तो 10% से इंक्रीज करेगा, ये 10% से इंक्रीज करेगा, 15% का है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास क्या है? 15%। उन्होंने एक और पॉइंट दिया हुआ है, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। तो P4 क्या होगा हमारे पास? P3 3499.2, 3499, अब आपको क्या हो जाएगा? फ्री कैश फ्लो 1890, 1890 माइनस 172.5 माइनस 375, 1342.50, 1342.50, 1619, 1619.62, 1959, 1953.47, और यहाँ पे हो जाएगा 2680, 2680.13। तो P4 क्या होगा? D4 के माइनस जी, 2680.13, 0.15 माइनस ग्रोथ रेट आपके पास क्या था? 08। थ्री टू एट 38,287.57 करोड़। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वन टू थ्री थ्री कैश इनफ्लो
1342.50, 1619.62, 1953.47, 38287.57. Present value factor at the rate of 15%. Present value 0.8696, 8696, 0.7561, 0.6575, 0.6575. अब आपका इसकी 25174.08, 1167.44, 1224.59, 1284.41. present value of form 28850.52, ये तीनों को ऐड करके 3676.44 आ रहा है। देखिए ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, तब सही होगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेट इसीलिए पहले कर लिया था ताकि आपको आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।